अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अंदरून शहर बाटी गेट के अंदर। पानी वाला तालाब एक जगह का नाम है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे बसंत की इजाज़त मिल चुकी है। हम लोगों के व्यूज़ जानेंगे यहाँ पे कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आए दिन हर बसंत पे हादसात होते थे, अमवात होती थी और लोग फायरिंग करते थे। इस बार भी ये इस तरह का कोई मंसूबा लोगों के ज़हन में है या नहीं है, और लोग कितना कानून को फॉलो करेंगे, हम लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया, आप आज हम मौजूद हैं अंदरून शहर में। तो एक और दुकानदार मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? खैर अल्लाह का। जी सर, आपका नाम? अंसर महमूद भट्ट। भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत पंजाब की तरफ से बसंत की इजाज़त मिल गई है, क्या आवाम के लिए ये खुशाइन है या कोई नुकसान वगैरह हो सकता है? ये नुकसान, अगर वो डोरे पहले वाली होगी फिर तो नुकसान होगा। अगर जैसे हुकूमत बोल रही है कि ये वाला आप जो है वो डोर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो वो बेहतर है। पहले तो बड़े हादसात होते थे, आए दिन ये अमवात भी बड़ी ज़्यादा होती थी। अब कौन जिम्मेदार होगा? क्या हुकूमत जिम्मेदार होगी या आवाम खुद होगी? नहीं, अगर ये तो हुकूमत वही था जो बोल रही है डोर का जी। वो जो पहले कभी डोर चलती थी, जब पहले भी हम उड़ाते थे, वो डोर तो मुनासिब है। जो डोर अब आ गई ना, वो रेशमी डोर है, वो दूसरी डोर है, वो गलत है। बट साहब, मुझे आप बताइएगा, क्या आवाम को क्या मशवरा देना चाहते हैं? आपकी माशाल्लाह काफ़ी आपकी एज है, बसंत काफ़ी आपने देखी, दौर देखे हैं। हमारे चैनल के थ्रू आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे बसंत के वाले से? देखो जी, डोर अगर आप मुनासिब जो जैसे हुकूमत बोल रही है वैसे अगर आप लेके आते हैं डोर तो फिर तो बेहतर है। अगर आपने फिर वैसे ही करना जो पहले आप कर रहे तो फिर वो बसंत ठीक नहीं है। फिर क्या एहतियात करनी चाहिए जो आम जनरेशन है उनको? देखो, पहली बात तो ये है, जो फायरिंग करते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। डोर वो ही होनी चाहिए जो हुकूमत बोल रही है। फिर तो ये अगर होती है बसंत तो फिर तो बेहतर है। अगर वो काम नहीं होता फिर बेहतर नहीं है, फिर इसको बंद ही रहना चाहिए। बंद रहना चाहिए। शुक्रिया भट्ट साहब आपका। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नून लीग के मरकज़ी सदर उस्मान पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है सर, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा, 25 साल के दौरान ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी ये जमात ने बसंत की इजाज़त दी है। तो मुझे ये बताइएगा, ये बसंत की इजाज़त क्या ये खुशाइन है लोगों के लिए? बिल्कुल खुशाइन है जी, और इसलिए खुशाइन है कि कितने सालों से ये इवेंट बंद हुआ था। ये जब इवेंट होता था, हमें आज भी याद है, लोग छतों पे चढ़ते थे, हल्ला गुल्ला करते थे। लेकिन जब ये डोर निकली मारने वाली, उसने बड़ा काम ख़राब किया, उसने जलीलो ख्वार कर दिया। कारोबार को भी लोगों की देखने लोगों को करोड़ों रुपए का कारोबार तबाह कर दिया है। ये मरियम नवाज़ साहिबा का बड़ा अच्छा इक़दाम है, और इनका ये अवाम जब ये बसंत मना लेगी ना तो फिर एक बार अगले साल का इंतज़ार करेगी, ऐसी ही इंशाल्लाह बसंत होगी। मुझे ये बताइएगा, क्या वही डोर इस बार इस्तेमाल होगी क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई लहदा से डोर इस्तेमाल होगी? लेकिन ये हुकूमत ने इसका बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। हुकूमत ने इसके लिए ड्रोन भी छोड़ने हैं, फिर पुलिस की ड्यूटी है, फिर कुछ इदारों की ड्यूटी है, और ये बाकायदा पतंग का साइज़ दिया गया है, गुड्डे का भी साइज दिया गया है, और डोरों वाली दुकान उनको भी एक नंबर दिया गया है। और जो इससे तजावत करेगा, इससे बढ़ के अपनी तरफ से कोई डोर उड़ाएगा तो उसकी माफ़ी नहीं है। क्या ये डोर और गुड्डियाँ ये जो जिस तरह लोकल दुकानें पे इस तरह फरोख्त होगी या स्पेशल डीलर हो गए रजिस्टर शुदा? नहीं, रजिस्टर शुदा डीलर होंगे। ऐसे आम जैसे पहले होता था, हम गुंडी बाजार से ले ली, लोहारी गेट से ले ली, बाटी गेट से ले ली, ऐसे नहीं मिलेंगे ये डीलर। और ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ओपन दे दिया जाए शर्ट तो ये लोग वही काम करेंगे जो ये बेहिस लोग इंसान करते हैं। ये कितने दिन की इजाज़त मिलेगी? इजाज़त तो एक ही दिन की है, यहाँ एक ही दिन की इजाज़त है, लेकिन ये आप बढ़ भी सकती है, 3 दिन भी हो सकती है। लेकिन अभी जो बसंत 3 दिन जाएगी, लेकिन इजाज़त मज़ा होता है ना, ईद का 1 दिन का ही होता है, फिर टरू आता है, मरू आता है। 3 दिन की इजाज़त में मुझे 1 दिन ही नज़र आएगा इसमें, और ये बड़ा बेहतरीन होगा। और सर, ये क्या ये उड़ती खबर सुनी है कि 18 साल से कम उम्र का बंदा कोई भी ये बसंत नहीं मना सकता?
क्या ऐसी बात है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। कि 18 साल का कोई भी बंदा जो है जी। वो अपने तौर पे पसंद नहीं बना सकता, अपनी फैमिली के साथ पसंद बना फैमिली सकता के साथ है। क्योंकि 18 साल के बच्चे या न्यू जनरेशन उनको नहीं जी। है कि मैं कौन सी डोर उड़ानी है कौन सी नहीं है। ये सिर्फ एक मौका पर रखा गया है कि अपनी फैमिली के साथ देखने, अब छत पे तो सारी फैमिली होगी ना सबकी, तो ये बस शोशे हैं जो सोशल मीडिया पे लोग छोड़ रहे हैं। ये इवेंट को कामयाब होना चाहिए। बहुत देर हो गई है इवेंट जो है ना, ये यहाँ इस इवेंट पे यकीन करें इंग्लैंड से, बरतानिया से, अमेरिका से लोग आते थे। बसंत इतनी हमारी मशहूर थी, ये लोगों ने खाना ख़राब कर दिया। लोगों ने इसमें इस बसंत को कातिल बसंत बना दिया। इंशाल्लाह ये जो मरियम वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इंशाल्लाह ताला इसको कामयाब होना चाहिए। हम सब मिलके कामयाब बनाएंगे। अगर हम कामयाब ना बना सके तो ये बड़ी बहुत पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए ये अफसोस का मकाम होगा। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे नून लीग के मरकज़ी सदर उस्मान पाशा साहब जी। तो हम और लोगों के भी व्यूज़ जानते हैं उनसे, उनकी क्या इस बारे में राय है। तो आइए मेरे साथ। तो जी नाजरीन, एक और अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? एवन, आप सुनाएं। अंकल जी मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल तौर पे बसंत की इजाज़त मिल गई है। मिल गई। 25 साल बाद ये वाहिद ऐसे ये हुकूमत आई है जी जिन्होंने इजाज़त दी है। जी। तो क्या इस बार ये कोई खुदा न खासा जो आए दिन हादसात होते थे, बड़ा ये फायरिंग होती थी और उसके अलावा अमवात भी होती थी, जी, जी। अब इस बार तो नहीं इस तरह का कोई मसला? इस तरह का मसला होना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना हाँ, चाहिए। नहीं होना चाहिए। डोर होनी चाहिए बरीक, जी और बसंत कार के फौरन बंद कर दें। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हुकूमत पंजाब कह रही है कि डोर हम अपनी मर्जी से देंगे, जिस तरह की डोर होगी उसी से आप उड़ाएंगे और फायरिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा क्या अवाम फॉलो करेगी? ये करेगी क्यों नहीं? जब हुकूमत दे रही है तो वही डोर इस्तेमाल होनी चाहिए। इस बार ड्रोन कैमरे भी छोड़े जाएंगे, उसके अलावा बड़ी ये वो सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे जी, जी। जो हर जगह पे। जी। तो क्या ये जो लोग हैं, जिस तरह की हमारी अवाम है, जी, जी। फॉलो करेगी इस कानून को? फॉलो करना चाहिए इनको। अगर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? बंद कर दें। बंद कर दें। फिर बंद कर दें। उनके ऊपर पर्चे भी होंगे, फिर ज़ाहिर है की पर्चा सज़ाएं। तो होना चाहिए। ये तो बड़ा ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए ये आम जनरेशन के लिए? आम जनरेशन को चाहिए ना इस तरह के अपना जो हुकूमत कह रही है उस पर अमल करें, और इसके अलावा जो सी डोर दे रही है हुकूमत जी वो ही डोर इस्तेमाल करें। कोई डोर चाहिए। हाँ, और पसंद दें करें ज़रूर, जी मगर उसके बाद फ़ौरन बंद कर दें। बंद कर दें। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्योंकि आवाम आती है, बच्चे आते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं, डोर बिल्कुल, फिरती है, बिल्कुल, गजल होती ऐसे ही- है। ऐसे ही होता है। हाँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई कैसे हैं आप? मुझे ये बताइएगा, हुकूमत पंजाब की तरफ से ना बसंत की इजाज़त मिल चुकी है, क्या ये जो हमारी जो अवाम है कानून को फॉलो करेगी? करेगी इंशाल्लाह ताला। और इतने सालों बाद त्यौहार आ रहा है तो कौन इसको मिस करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। और क्या नाम है, जिस तरह की उन्होंने सख्ती की है वो उनको पाबंद होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए। हाँ जी, और जिस तरह उन्होंने रूल दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए। और लाजमी बात है, हर एक की ख्वाहिश है कि इतने सालों बाद खुली है, कौन इसको नहीं बनाएगा? तो वैसे ये पक्का है। जी जी, ये वाकई। अच्छा। तो और मुझे ये बताइएगा, क्या आए दिन ये अमवात भी होती थी और हादसा भी होते थे? सर मेरी बात सुनो, जी। जिसकी आई हुई होगी ना जी उसको रोक तो नहीं कोई सकता। ये तो है। जिसकी आई हुई है, चाहे वो अभी देखे ना बसंत नहीं भी हो रही, रास्ते में कितने लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है, बिल्कुल। कोई गाड़ी के नीचे आया था, मर तो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। या तो उस पाबंदी से या तो उस डोर से, या बात ये नहीं होती, बात ये होती है जिसकी जो रब की तरफ से आई हुई है वो आई हुई है। बिल्कुल। इंसान एहतियात करे अपनी आप खुद ही। एहतियात तो करनी चाहिए। एहतियात करनी पड़ेगी और सबको अपने जो उन्होंने अमल दिए हैं उस पर मुताबिक चलना पड़ेगा हर एक को। जी शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। अशफाक मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे बसंत की इजाज़त मिल चुकी है, क्या लोग इस बार ये बसंत को जो कानून और हुकूमत ने बनाए हैं फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, तो अव्वल तो पहले जो बात आप लोगों के सामने है कि पिछली से पिछली मरतबा कुछ अर्सा पहले बसंत जो इजाज़त दी गई थी जी, तो अवामुन्नास का ही नुकसान हुआ था। अवाम का नुकसान है इसमें, बड़ों का तो नुकसान है नहीं इसमें। इस बार हुकूमत ने बड़े सख्त कानून बना दिए हैं कि जो फॉलो नहीं करेगा उस पर FIR होंगी, सजाएं होंगी, क्या लोग फॉलो करेंगे? नहीं, इस चीज़ में
कानून किस चीज़ का बनाया जाएगा, मतलब ये मुझे बताएं। डोरी गुड्डी कट के आती है, डोरी नीचे आती है, नीचे मोटरसाइकिल वाला पैदल वाला उसके लिए है ना। इस बार ये किया ना कि इन्होंने कि जैसे पहले के निस्बत जो लोग उड़ाते थे डोर वगैरह, वो बिल्कुल पाबंदी है उसकी। हुकूमत अपनी तरफ से वो एक ख़ास मखसूस धागा है, डोर है, वो देगी, उससे ही गुड्डी उड़ानी है। और 18 साल से कम उम्र का बच्चा बसंत नहीं मनाएगा, वो नहीं उड़ा सकेगा। तो ये हो ही नहीं सकता अव्वल तो जी, जो 18 साल का आप कह रहे हैं माशाल्लाह अभी बाशऊर है, आपको भी पता है कि ये मामलात हो ही नहीं सकते, वो भी खास तौर में अंदरून शहर में, अंदरून ये शहर में। ना मुंसिपल ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल ऐसे कि अंदरून शहर में तो बच्चा 5 साल से लेके 18 साल तक ऐसे है जैसे 18 से 30-40 साल तक नहीं उड़ाएगा, बाकी 18 से नीचे सारे उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल किसको ऐसे। पाबंद करेंगे आप मुझे बिल्कुल बताएं। ऐसे ही है। और यहाँ पे अंदरून शहर तो इस तरह बसंत मनाई जाती है जैसे ईद का दिन होता बिल्कुल है। ऐसे ही, कोई शक ऐसे नहीं ही है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ऐसे है, इससे भी ज़्यादा खुशी का दिन मनाया जाता है कि इसमें वो कहते हैं आप पीछे पाते बिल्कुल ऐसे ही है। मज़े लौट, इस तरह वाले बात है। तो आप उस्मान भाई हमारे चैनल के थ्रू ना जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है? हजरत जी सब तो पहले अगर ये मुसलमाना का मुल्क है ना तो ये हिंदुओं की रस्म है। अच्छा, मुसलमानों को चाहिए नहीं कि हिंदुओं की रस्मां ਨੂੰ अपनाना, मुसलमानों के दीन का काम ਕੱਢਣ बिल्कुल ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਮਤ ਕਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ है। अच्छा, इसकी क्या बड़ी वजह? 25 साल के दौरान कोई भी ऐसा कोई साल नहीं, साल गुजरते गए हैं, बसंत नहीं मनाई गई। अब 25 साल के बाद ये फिर ये इजाजत ਬਈ मिली है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਤਲਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। बिल्कुल ऐसे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ हाँ जी। ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। भाई, आपका नाम? आगा अब्बास अली। अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा, बसंत की इजाज़त मिल चुकी है हुकूमत की तरफ से, क्या ये लोगों के लिए खुशाइन ये इकदाम सामने होगा कि ये नुकसान होगा लोगों का? सबसे पहले तो ये बात है कि ये बहुत अच्छा त्यौहार है। अच्छा अगर हम इसको ऐसा तरीके से मनाएं तो जी, सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के तवस्सुल से आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत हमसे तावन कर रही है तो हमारा भी काम है कि हम उनसे तावन करें। जो उन्होंने सेफ्टी राड का क्या है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। उसके बाद जो दूसरी SOP उन्होंने बताई हैं, एहतियाती तदबीर बताई हैं, जो ऐसी दाती डोर है जिसके साथ गला का नुकसान होता है या इंसानी ज़िंदगी का नुकसान होता है, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जो वो बार कोड वाली चीज़ बताएं उसी, क्योंकि हमने खुशी मनानी भाई है। हमारी जो आवाम है वो अपने आप से बाहर हो जाती है जो भी त्यौहार आता है। क्या इस बार भी इस तरह कोई? देखिए, अगर इस दफ़ा करेंगे तो ये जैसे कह रहे हैं ना 25 साल बाद बसंत, फिर 125 साल बाद भी ये तरीका, हम ये खुशी नहीं आ सकती। अगर उन्होंने हम पे एतमाद करके हमें इजाज़त दे रहे हैं तो हमारा भी काम है एक अच्छे शहरी होने की वजह से अपनी खुशी इस तरह मनाएं कि लोग खुश हों। ये नहीं कि लोगों के गले में सफ़े मातम बीचे। और ये एक खेल है, कोई किसी ये नहीं है कि किसी की इज्जत पे मसला आ जाएगा या ये जस्ट इंजॉय है। बहन भाई देखो, जो अभी मसरूफ़ें इतनी हो गई हैं, एक दूसरे से मिलना कम हो गया है। ये वो तरीका है, ये वो इंजॉयमेंट है जिससे बहन भाई दोस्त यार सारे इकट्ठे होके खाने पकेंगे, इंजॉयमेंट होगी, एक यादगिरी होती है सिर्फ, और कोई नहीं तो ज़िंदगी एक अजाब बन गई है। जैसे आपको पता है महंगाई, ये एक इंजॉयमेंट है। अगर ये हमें दोबारा लौट आई ये इंजॉयमेंट तो हमारा एक हक बनता है कि हम इसे सिर्फ इंजॉयमेंट समझे, अपनी वो अनक ना समझे कि मेरा गुड्डा कट जाएगा तो मेरी इज्जत खराब होगी, मेरा ये होगी। तो आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी कौम से कि खुदारा ऐसी डोर का इंतखाब ना करें जिससे इंसानी ज़िंदगी का ज़िया हो और इंसानी ज़िंदगी महफूज रहे, ऐसा इंजॉयमेंट करें। शुक्रिया उस्मान भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, आपका नाम? उमैर अली। उमैर भाई, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप यंग जनरेशन है, हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल बसंत की इजाज़त मिल गई है, क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बसंत होनी भी चाहिए, ना भी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बसंत से कई जानें ज़ाया होती हैं। जाया होती है, बिल्कुल ऐसे ही।
पसंद करनी है तो एक ऐलान करें कि उस दिन कोई गाड़ी नहीं चलेगी, पहिया जाम, इस तरह पसंद का ऐलान कर दें, क्योंकि किसी जान भी नहीं जाया। ये तो है, लेकिन हुकूमत ने इस बार बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई है। ये भी सुनने में आया कि 18 साल से कम उम्र का बंदा बसंत नहीं मना सकता, गुड्डी नहीं उड़ा सकता। उसके अलावा जो कि ख़ास मखसूस डोर दी जाएगी, जो हुकूमत की तरफ से डोर होगी, उस वही डोर से आपने उड़ाना है ये गुड्डी। देखें ना हुकूमत कितनी डोर देगी, लोगों के पास अपनी तो डोर पड़ी होगी है, नुकसान तो होना ही होना। फिर उनके ऊपर FIR होंगी, पर्चे होंगे और सजाएं होंगी, फिर इस तरह होगा। इस तरह ही होगा। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से हुकूमत को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बसंत और अच्छी करने में? पसंद तो होनी भी, मैंने आगे भी आपको बोला होनी भी चाहिए ना। हुकूमत ने पसंद करनी है, ठीक है, वो लॉकडाउन एक दिन का यहाँ कर दें कि कोई गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल कोई जान नुकसान नहीं होगा, इस तरह का काम करते हैं। शुक्रिया। तो जैसा कि नाजरीन आज हम मौजूद थे अंदरून शहर बाटी गेट के अंदर मौजूद थे, पानी वाला तालाब, यहाँ पे एक जगह का नाम है पानी वाला तालाब। वहाँ पे हमने लोगों के व्यूज़ जाने हैं, लोगों की राय ली है बसंत के बारे में। तो बाज़ लोगों का ये कहना था बसंत होनी चाहिए, बाज़ लोगों का कहना था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर व्यूज़ आए हैं बसंत होनी चाहिए। जैसे भी हुकूमत ने कानून बनाए हैं लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तो अगले वो नेक्स्ट जो भी वो बसंत आएगी वो फॉलो नहीं करेंगे लोग, और उसके अलावा ये वो बसंत बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। कैन पाक TV कैनेडा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।